हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस 1 लेसन नंबर 1 अवर अर्थ एंड अवर सोलर सिस्टम। इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर। लेसन के एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल पे फिफ्थ स्टैंडर्ड के ईवीएस 1, ईवीएस 2, इंग्लिश और मैथ्स के भी वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आप लेसन को पहले देख लेते हो तो आपको क्वेश्चन आंसर इजीली समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, व्हाट्स द सॉल्यूशन? One of the asteroids has fallen out of its place in the asteroid belt and is hurtling towards the sun. मीन्स देखिए, जो एस्टेरॉइड बेल्ट होता है उसमें से अगर कोई एस्टेरॉइड जो है, हर्टलिंग मीन्स क्या कि स्पीड से, तेजी से अगर सन की तरफ आ रहा है। अवर अर्थ इज इन इट्स वे, और हमारी अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है उसकी वे में मीन्स उसके मार्ग में अगर आती है। एंड देयर इज ऑल लाइकलीहुड ऑफ ए कोलिजन, और वहाँ पे चांसेस होंगे कि अर्थ से वो क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। कोलिजन मीन्स क्या, वहाँ पे टकरा सकता है। तो व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट दिस कोलिजन? तो इस समय हम क्या कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, कि जो एस्टेरॉइड है और जो अर्थ है उन दोनों का कोलिजन ना हो या फिर उन दोनों की टक्कर ना हो, जिसके कारण अर्थ को कोई नुकसान हो। तो कौन सा प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, क्या प्रिवेंट कर सकते हैं यहाँ पे? यूज द शॉक वेव टू डिफ्लेक्ट इट अवे फ्रॉम द अर्थ। तो शॉक वेव जो होती है उसके कारण हम क्या कर सकते हैं, उस एस्टेरॉइड को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। कैसे? which means attach 3 large remote control rockets to the asteroid, turning it into a large space vehicle and move it away from a dangerous collision। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर इस तरीके से कोलिजन होता है अर्थ और एस्टेरॉइड में, तो हमारे पृथ्वी का नुकसान होगा। उसके साथ साथ जो लिविंग ह्यूमन, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स, बट जो भी लिविंग थिंग्स है उनका नुकसान हो सकता है। तो ये चीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट विल हैपन टू आवर सोलर सिस्टम इफ द सन वेयर टू सडनली डिसअपियर? अगर देखिए सन सडनली डिसअपियर हो जाता है तो उसके कारण सोलर सिस्टम पे क्या अफेक्ट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, वो हमें लिखना है। तो देखिए, सन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है हमें पता है कि अर्थ के ऊपर जो भी लिविंग थिंग्स है या फिर जो लाइफ हमें दिखाई देती है, उसके पीछे ये भी रीजन है कि हमारा प्लैनेट जो है सन के काफी करीब है, जिसके कारण सनलाइट हमारे अर्थ तक पहुंच पाती है और हमारे अर्थ पे लाइट हो या फिर हीट हो, ये पहुंच पाती है। जैसे कि प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। अगर सन ही नहीं है तो सनलाइट नहीं मिल पाएगी, तो प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से नहीं बना पाएंगे। और कई सारे एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर हम लोगों को भी क्या होगा, नुकसान ही होगा। और जो पूरी लिविंग थिंग्स है या फिर जो लाइफ होती है अर्थ के ऊपर, उसका भी नुकसान हो सकता है। If the sun were to suddenly disappear, all life forms on earth will come to an end। और इसके कारण क्या होगा कि जो भी लाइफ अर्थ के ऊपर हमें दिखाई देती है वो क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, मीन्स खत्म हो जाएगा सब। देयर विल बी कंप्लीट डार्कनेस ऑन ऑल प्लैनेट्स। सारे प्लैनेट्स के ऊपर डार्कनेस मीन्स अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। द प्लैनेट्स विल मूव फ्रॉम देयर ऑर्बिट्स, कि हमें पता है जैसे कि सोलर सिस्टम में हमने लेसन में ये एक्सप्लेनेशन इसका देखा है कि सारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, मूव होते हैं। उनका एक पाथ होता है जिसमें वो क्या करते हैं, मूव होते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अगर लेकिन सन ही नहीं है तो उनका ऑर्बिट नहीं रहेगा और कहीं पर भी वो मूव ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे इफेक्ट्स जो है या फिर परिणाम हम जिसे कह सकते हैं, ये हो सकते हैं अगर सन वेयर टू सडनली डिसअपियर। सेकेंड आपको दिया, सपोज यू वांट टू गिव योर एड्रेस टू अ फ्रेंड यू हैव ऑन द प्लैनेट मार्स, कि आपके फ्रेंड को आपको एड्रेस देना है जो कि मार्स प्लैनेट पे है। हाउ विल यू राइट योर एड्रेस इफ यू वांट देम टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वेयर यू लिव? तो देखिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया है कि हर किसी का आंसर अलग आएगा कि आप क्या सोचते हो और आप किस तरीके से आपका एड्रेस दे सकते हो। तो यहाँ पे आंसर वेरी होगा हर किसी का। तो ये आंसर आपको ही सोच के लिखना है कि आपको क्या एड्रेस किस तरीके से आप दे सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन द पिक्चर बिलो करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द प्लैनेट्स फ्रॉम द सन। कि सन से अगर हम देखते हैं तो प्लैनेट्स की एक सीक्वेंस होती है, तो उसी सीक्वेंस से हमें देखना है कि यहाँ पे प्लैनेट्स आपको दिए हैं क्या नहीं। जैसे कि सन होता है, सन के बाद क्या आएगा, मर्क्यूरी, उसके बाद होता है वीनस, उसके बाद होता है अर्थ एंड मार्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पे क्या होनी चाहिए, अर्थ होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे अर्थ है क्या, नहीं, मार्स है। तो आपको लिखना क्या है, यहाँ पे अर्थ आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे क्या आएगा, मार्स आना चाहिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो ऑर्बिट है उसे अगर हम देखेंगे सन के बाद, तो ये क्या है, जुपिटर। मार्स के बाद अगर हम देखेंगे तो कौन सा आएगा, जुपिटर। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, सैटर्न दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जुपिटर करना है। उसके बाद यहाँ पे सैटर्न आएगा, यूरेनस, नेपच्यून एंड
प्लूटो। तो इस तरीके से क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। बुक के पेज नंबर 2 पे आपको दिया है, देखिए पूरा डायग्राम इसी तरीके से सेम दिया है और प्लैनेट्स के नाम भी दिए हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हु एम आई? You can see me front the earth, but the lighted part of me that you see changes every day. तो कौन सी ऐसी चीज होती है जो हमें चमकते हुए रोज दिखती है, लेकिन उसका पार्ट जो होता है वो चेंज होता है? तो क्या होता है, मून। कि मून का जो शेप होता है, जो इल्यूमिनेट होता है, चमकते हुए हमें दिखाई देता है, उतना ही पार्ट दिखाई देता है, और मून का शेप रोज क्या होता है, चेंज होता है। और क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हमने लेसन में देखा है। I have my own light, it is only from me that the planets get light and heat. तो किससे हमें लाइट मिलती है, हीट मिलती है? द सन। नेक्स्ट है, I turn around myself around a planet and also around a star. तो क्या होता है, सैटेलाइट। जैसे हमारी अर्थ का सैटेलाइट कौन सा है, मून, जो कि खुद के अराउंड भी क्या करता है, रोटेट होता है, प्लैनेट के अराउंड भी रिवॉल्व करता है। और ये क्या होता है, स्टार होता है, उसे क्या कहा जाता है, सैटेलाइट कहा जाता है। आई टर्न अराउंड माई सेल्फ एंड रिवॉल्व अराउंड दी सन। तो क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, कि वो क्या करते हैं, टर्न अराउंड इटसेल्फ, प्लैनेट खुद के अराउंड ही रोटेट होते हैं एंड रिवॉल्व होते हैं अराउंड दी सन। नो अदर प्लैनेट हैज अ लिविंग वर्ल्ड लाइक अ माइन। का प्लैनेट है जिसके ऊपर हमें क्या दिखाई देता है, लाइफ दिखाई देती है, तो अर्थ। नेक्स्ट है, आई एम द नियरेस्ट स्टार टू दी अर्थ। तो कौन सा स्टार होता है जो नियरेस्ट है अर्थ के, तो उसका आंसर आएगा द सन। क्वेश्चन 5 आपको दिया है, फॉर व्हाट पर्पज आर रॉकेट यूज इन स्पेस ट्रैवल। कि रॉकेट किस पर्पज के लिए हमें यूज करने होते हैं? तो रॉकेट्स आर यूज टू सेंड अ स्पेस क्राफ्ट इनटू स्पेस। अगर स्पेस क्राफ्ट हमें स्पेस में भेजने हैं तो उनके लिए हमें रॉकेट जरूरी होते हैं। अ ट्रेमेंडियस क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज बर्न इन रॉकेट्स सो दैट स्पेस क्राफ्ट वेइंग 1000 ऑफ टन्स मे बी लॉन्च इनटू स्पेस। तो जो स्पेस क्राफ्ट हम भेजते हैं तो उनका वेट जो होता है थाउजेंड्स ऑफ टन्स होता है। तो इतना वेट जो है अगर हमें अर्थ से क्या करना है, स्पेस में भेजना है स्पेस क्राफ्ट को, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? कि जो रॉकेट होते हैं उन्हें ट्रेमेंडियस मीन्स काफी भारी मात्रा में, क्वांटिटी में क्या किया जाता है, फ्यूल को बर्न किया जाता है, जिसके कारण जो है रॉकेट्स क्या होते हैं, जब उड़ते हैं तो जो फ्यूल बर्न होता है, जिसके कारण क्या होता है कि फोर्स अप्लाई होता है, जो फोर्स क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ जाके या फिर अगेंस्ट क्या करता है, काम करता है, और जिसके कारण स्पेसक्राफ्ट फिर इजीली स्पेस में जा सकते हैं। तो इसके लिए रॉकेट्स जो होते हैं उनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन दिया है बी, व्हाट इंफॉर्मेशन डू मैनमेड सैटेलाइट प्रोवाइड। जो मैनमेड सैटेलाइट होते हैं, देखिए सैटेलाइट दो टाइप्स के होते हैं, एक तो नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि मून अर्थ का क्या होता है, सैटेलाइट है। उसी तरीके से जो मैनमेड सैटेलाइट्स होते हैं उनका हमें क्या फायदा होता है या फिर कौन सी इंफॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करते हैं। मैनमेड सैटेलाइट्स यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन। जो टेलीकम्युनिकेशन होता है, जैसे कि हम मोबाइल पे बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, तो उसे टेलीकम्युनिकेशन कहा जाता है। या फिर टीवी जो होता है उसका सिग्नल हो, तो इन सारे चीजों के लिए क्या किया जाता है, सैटेलाइट्स को यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, मेकिंग मैप्स एंड सर्चिंग फॉर वाटर। तो इन सारे चीज़ों को अगर सर्च करना है, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कैसे हमें मिलती है, सैटेलाइट्स के कारण, जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए होते हैं, इसलिए उन्हें मैनमेड सैटेलाइट्स कहा जाता है। तो मैनमेड सैटेलाइट्स के कारण जो है हमें टेलीकम्युनिकेशन का फायदा होता है। उसके कारण जो बाकी के क्या होते हैं कि जैसे कि एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, मेकिंग मैप्स, इन सारे चीज़ों के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो सैटेलाइट के कारण हमें मिल सकती है। तो ये उसके फायदे होते हैं, या फिर ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मैनमेड सैटेलाइट्स प्रोवाइड करते हैं।